में आज से एक दो दिन पहले की बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के ऊपर हाई कोर्ट के एक फैसले को उलट दिया, पलट दिया और एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। अब इस ऐतिहासिक फैसले को समझने के लिए ज्यादा देर न किया जाए, जरा मुद्दे पे डायरेक्ट आ जाते हैं। एक्चुअली सिपाही भर्ती आवेदन को लेकर के ये सारा मुद्दा शुरू हुआ, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस साजीव राय के केस में जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस बागची जी ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसे बहुत लोग नजीर के रूप में देख रहे हैं। समझना पड़ेगा कि यह फैसला क्यों आया और क्या है, क्योंकि भारत के करोड़ों ऐसे छात्र हैं जो एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं और कई बार ऐसे कई तरीके की संस्थाएं हैं जो फॉर्म निकालती हैं, सरकारी संस्थाएं, और जब वो जनरल के कट ऑफ में चले जाते हैं तो उन्हें फिर जनरल कैंडिडेट मान लिया जाता है और इस तरीके से उनके कैटेगरी की सीट वैकेंट रह जाती है, लेकिन या वेटिंग वाले को दे दी जाती है या दूसरे कैंडिडेट को। जरा समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया है कि एससी एसटी और ओबीसी उम्मीदवार अब जनरल कैटेगरी की सीट पर शिफ्ट नहीं हो सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा हो। क्यों सर? पहले तो ऐसा होता था कि कट ऑफ क्लियर कर लेते थे तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब जरा समझिएगा खेल क्या हुआ है, दिक्कत कहां गई है, वो समझने वाली बात है। मैं आपको वो जरा सा प्रॉब्लम समझाना चाहूंगा कि सर दिक्कत कहां पे गई। एक्चुअली देखो, अगर आप मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, कोई ओबीसी कैटेगरी से है, कोई एससी कैटेगरी से है, कोई एसटी कैटेगरी से है, एक फॉर्म निकला। अब जनरल के लिए उम्र अगर 28 है, एक जनरल एक स्टैंडर्ड डेटा लेके चल रहा हूं, तो ओबीसी के लिए इसमें +3 कर दीजिए और उम्र के लिए इनमें +5 कर दीजिए। ये उम्र के लिए है, मतलब कि ये 31 वर्ष के तक दे सकते हैं, ये आपके 28 और 5 तो आपके 33 तक दे सकते हैं और ये भी 33 साल की एज तक दे सकते हैं। अब माना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब माना कि चलिए एग्जाम होता है, अब ये इनकी उम्र है, ठीक है, ये छूट है इनकी, ये उम्र में छूट की ये छूट मिली है इनको। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सिपाही भर्ती के एक स्टूडेंट ने केस किया, सिपाही भर्ती के एक स्टूडेंट ने केस किया, उसने ये छूट तो ली अपनी ओबीसी वाली, लेकिन उसके साथ हुआ क्या, क्यों ये केस मैटर आया हाई कोर्ट में। उसने कहा जैसे मान लीजिए कि 100 नंबर में जो जनरल की कट ऑफ गई वो 80 गई, माना आपको समझाने के लिए, जबकि ओबीसी की जो कट ऑफ गई और एससी की जो कट ऑफ गई और एसटी की, चलिए इसको मान लेते हैं कि 70 नंबर गई, यहां पे 72 नंबर गई और ओबीसी की ज्यादा चली गई। कभी कभी होता है ओबीसी की ज्यादा चली गई, ओबीसी कट ऑफ चली गई 82। तो एक कैंडिडेट जो सिपाही भर्ती वाले ने जिन्होंने केस किया, उन्होंने कहा कि मैं 81 नंबर पाया हूं, 81, और मैं ओबीसी कैंडिडेट हूं। तो चूंकि मैंने ओबीसी की उम्र की छूट ली थी, समझना बात को, उन्होंने उम्र की छूट ली थी, लेकिन वो ओबीसी के कट ऑफ को पार ना कर पाए, लेकिन उस वर्ष चाहे सौभाग्य कहो, दुर्भाग्य कहो या संजोग से कहो, जनरल की कट ऑफ थोड़ी कम गई थी, तो उन्होंने कहा इस हिसाब से मुझे जनरल में कंसीडर करके नौकरी दे दो। हाई कोर्ट ने कहा हां बात तो सही कह रहे हो, चूंकि ये हाई कोर्ट ने कहा बात तो सही कह रहे हो, तुम 81 पाए हो, ओबीसी की 82 गई है लेकिन जनरल की 80 गई है, तो तुम इसमें शिफ्ट हो जाओ। इस बात को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदला। सुप्रीम कोर्ट ने बदल करके क्या कहा, जरा उस बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं उसमें अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर आप कहोगे सर ऐसे नहीं, ऐसे या ऐसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा समझो बात को, कि अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट या फिर एससी एसटी कैंडिडेट, इन्होंने उम्र की छूट तो ली, उम्र की छूट जो इनके पास है मान लो 3 वर्ष, ये वाली छूट ये ले लिए थे जो कैंडिडेट थे, लेकिन जब इनका कट ऑफ अगर जनरल की 80 थी और इनकी गलती से, हालांकि ओबीसी कट ऑफ जनरली जनरल से 1-2 नंबर पीछे रहती है, कभी कभार ऊपर भी चली जाती है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, कहीं कहीं ओबीसी कट ऑफ आगे निकल जाती है। तो इन्होंने बोला अगर ये उम्र की छूट का ले लिए हैं और
जो सरकारी नोटिफिकेशन इसके लिए आया था, जो सरकारी नोटिफिकेशन आया था, उसमें अगर मेंशन था कि जो भी कैंडिडेट उम्र की छूट या ओबीसी वर्ग की छूट लेगा उसको हम जनरल में शिफ्ट नहीं कर सकते, तो हम इनको नहीं करेंगे। तो ये भले ही 81 नंबर पाए थे, लेकिन इनको इस जनरल कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उम्र की छूट तो ओबीसी वाला चाहते हो, लेकिन अगर ओबीसी की कट ऑफ 82 चली गई तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि नहीं नहीं, हमें उम्र की छूट दे दो ओबीसी वाली और कट ऑफ में घुसा दो इनके और हमें एक मिल जाए। जबकि नोटिफिकेशन में अगर सरकार ने, अब जरा समझना इस बात को कि क्लियर शब्दों में अगर कहा जाए कि यदि कोई सरकारी भर्ती अब निकलती है और जो आयोग या जो भी संस्था इसको निकालती है, यहां से मेन पॉइंट है, जो भी संस्था या आयोग इसको निकालती है, अगर वो नोटिफिकेशन में मेंशन कर देती है कि इनको चाहे ओबीसी हो, एसटी एसटी भाई बहन हो, इन लोग को नंबर के आधार पे जनरल में शिफ्ट किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकारी नोटिफिकेशन में यह साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि नहीं शिफ्ट किया जा सकता, अगर ये ओबीसी में भी छूट चाहते और इधर भी, तो फिर नहीं दिया जाएगा इनको छूट। मतलब अगर आपने अपनी एससी की छूट ले ली, एसटी की छूट ले ली, और उसके बाद अगर आपका कट ऑफ सर जनरल से ज्यादा जाता है, तो क्या हमें जनरल में कंसीडर नहीं करेंगे? कर लेंगे ना, किया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन होगी तो नहीं किया जाएगा। क्या? कि सरकारी नोटिफिकेशन जो नौकरी की निकले उसमें अगर क्लियर शब्दों में मेंशन कर दिया गया कि नहीं, हम आपको जनरल में कंसीडर नहीं करेंगे इवन दो कि आप जनरल से ज्यादा नंबर ला दें, तो फिर यह बात लागू नहीं होगी। और अगर सरकारी नोटिफिकेशन में यह मेंशन नहीं किया गया तो अगर आप 81 लाए हो तो आपको इसमें ले जाकर के नौकरी दे दी जाएगी। वैसे जनरली जनरल का कट ऑफ 1-2 नंबर ज्यादा ही रहता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंतर तो रहता है कि जनरल का थोड़ा ज्यादा जाता है, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी। तो इन भाई साहब ने जो सिपाही भर्ती में केस किया था, इन्होंने ओबीसी की उम्र के हिसाब से तो छूट लेनी चाहिए, लेकिन नंबर के हिसाब से वो जनरल में जाना चाहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं ओबीसी वाला कट ऑफ टच ही नहीं कर पाया। 82 नंबर कट ऑफ, बाय द वे ये एक इमेजिनरी नंबर है जो मैंने लिखा है, तो वो कहे मैं तो 81 पाया हूं, मुझे इधर उम्र वाली छूट दे दो और इधर मुझे जनरल में एंट्री करा दो। तो क्या यह पॉसिबल था? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन लिया है? हाई कोर्ट के डिसीजन को पलट के आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में भर सकते हैं। कुल मिला जुला करके सुप्रीम कोर्ट का आप इतना ही कहना है कि यदि आप इन कैटेगरीज में छूट लेते हैं, उम्र की छूट लेते हैं, और नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन है कि यदि आपने ओबीसी, एससी, एसटी छूट पे क्लिक किया है, क्लेम किया है, तो अब आपको जनरल में नहीं कंसीडर किया जाएगा, चाहे आप नंबर जितना भी पा जाएं, तो फिर वो आपको मानना पड़ेगा। अगर नोटिफिकेशन में मेंशन है तो यह बात याद रखेंगे। क्लियर हुआ सभी को कि अगर आपने इन 3 कैटेगरी में से उम्र की छूट ले ली है और सरकारी नोटिफिकेशन में यह मेंशन है कि अगर आपने उम्र की छूट या किसी प्रकार की छूट इस कैटेगरी से रिलेटेड ली है, अब आपको जनरल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा किसी हालात में, तो फिर किसी हालात में नहीं शिफ्ट किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। सूर्यकांत जी और बागची जी ने यह निर्णय दिया है। तो इस पे आपका क्या विचार है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी तो सरकार चल ही रही है, देश दुनिया चल ही रही है, मेहनत से तैयारी करिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, टैलेंट की कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सब में कूट कूट कर टैलेंट भरा है। बस मेहनत करो, कंपटीशन जरूर निकलेगा। ये तो चीजें हैं, अपनी जगह है, बना है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान है जो चल रहा है और भारत देश बहुत बढ़िया कर रहा है। लेकिन फिर भी आप अपनी टैलेंट के दम पे नौकरी ले लो, ये सब चीजें चलती रहेंगी यार, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो आपका स्वैच्छिक विचार होगा। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो सकारात्मक लिखिएगा, ये आपसे अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत। अपना